ये OnePlus 15 अराउंड 10 दिन मैंने इस फोन को यूज किया है। इसका कैमरा, इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट की है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि OnePlus 15 के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे ये फोन कैसा लगा। अगर आप फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन लेने की सोच रहे हो, आपको एक फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन लेना है, तो ये फोन आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं फोन के डिजाइन की और इसकी इन हैंड फील की। अपने फ्लैगशिप मॉडल का ना डिजाइन OnePlus ने इस बार आप देखो चेंज कर दिया है। नया रिफाइंड लुक दिया है OnePlus ने। OnePlus 11, OnePlus 12 और 13 में जो सर्कुलर शेप्ड कैमरा मॉड्यूल था ना पीछे, उसे इन्होंने बाय बाय बोल दिया है और एक स्क्वायरिश कैमरा मॉड्यूल दिया है, जैसा OnePlus 13s में भी था। OnePlus 13s के जैसा ही डिजाइन आपको लगेगा पीछे से, वही यहाँ पर भी है एंड ये अच्छा लगता है। मुझे OnePlus 10 Pro का डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता था वैसे, और वहां से OnePlus के जो फ्लैगशिप मॉडल्स है ना, वो इवॉल्व करके अब यहाँ तक आ गए। Oppo Find X9 का डिजाइन भी कुछ इसी के जैसा है। बिल्ड क्वालिटी यार यूज करने में ना बड़ी सॉलिड लगती है, हाथ में फोन बहुत ही प्रीमियम फील देता है। 3 कलर वेरिएंट में ये फोन आता है, ब्लैक में, वायलेट है और एक सैंडस्टॉर्म वेरिएंट भी है इनका। ब्लैक कलर में ये फोन बड़ा अच्छा लगता है। ये वाला वेरिएंट इन्होंने रिव्यू के लिए मुझे भेजा है। डीप ब्लैक फिनिश है बैक पे, मेटल फ्रेम है ऑफ कोर्स, बैक पर ग्लास है और स्मूथ है पीछे से ना, बैक जो है बड़ी स्मूथ है, एकदम फिंगरप्रिंट नहीं छपते यहाँ पे। साइज इस बार फ्लैट है, फोन होल्ड करने में बहुत कंफर्टेबल है। 8.1 mm थिकनेस है इसकी और इसके बाद भी सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल ग्रिप आती है। वेट 211 ग्राम है, आई वुड से डिसेंट है फ्लैगशिप मॉडल्स के हिसाब से एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी सही लगा मुझे। तो लंबे यूजेज में भी ना हाथ थकता नहीं है, काफी देर मैंने यूज भी किया तो कोई दिक्कत नहीं आई। आप कंफर्टेबली फोन को यूज कर पाओगे लॉन्गर ड्यूरेशन में भी। आईपी रेटिंग में IP68, IP69K रेटिंग है यहाँ पे। वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस, IP69K का मतलब है कि ये फोन हाई प्रेशर वाटर स्प्रे तक झेल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अलर्ट राइडर की बात करें तो वो तो OnePlus ने हटा ही दिया था पहले, अब इन्होंने प्लस की दे दिया यहाँ पे, जो अपने दूसरे फोन में भी देखा है OnePlus की। ये एक प्रोग्रामेबल एक्शन बटन के जैसा है, बिल्कुल आईफोन के एक्शन बटन के जैसा। आप इस बटन को फ्लैश लाइट, कैमरा या किसी भी शॉर्टकट के लिए सेट कर सकते हो, यहाँ पे दिए हुए माइंड स्पेस भी इससे आप ऑन कर सकते हो, जो इसका लेटेस्ट फीचर है OnePlus के फोन्स में आजकल। तो काफी कन्वीनियंट है आप इसको यूज करना। ओवरऑल डिजाइन में OnePlus 15 एकदम प्रीमियम फ्लैगशिप वाइब देता है। ब्लैक कलर वेरिएंट मिनिमलिस्ट और स्टिल्दी दिखता है। बिल्ड क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे OnePlus ने नहीं किया है। बैक फ्रेम काफी स्ट्रॉन्ग लगा मुझे, डेली यूसेज में स्क्रैचेस या फिर डैमेज की चिंता कम हो गई है, ऐसा कुछ हुआ नहीं जितना मैंने फोन को यूज किया। डिजाइन में, इन हैंड फील में डेफिनेटली OnePlus को थम्स अप इस बार। फोन दिखता भी बढ़िया और फील भी बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। डिस्प्ले में OnePlus की डिस्प्लेस ट्रेडिशनली आप देखो ना तो बढ़िया होती है, इनके डिस्प्लेस में कोई दिक्कत नहीं आती। वो ग्रीन लाइन वाली आई थी पहले, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आई। OnePlus 15 में इन्होंने डिस्प्ले और बढ़िया किया। 6.78 इंच का सुपर फ्लूइड OLED डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल रहा है विद अल्ट्रा थिन बेजल्स। आप देखो ऐसा लगेगा कि फ्रंट पे ना बेजल्स है ही नहीं। इससे कंटेंट व्यूइंग और इमर्सिव होती है, बहुत अच्छा लगता है कंटेंट देखना और फोन का एक्सपीरियंस भी एकदम एनहांस होता है। डिस्प्ले का सबसे बड़ा हाईलाइट है इनका 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। स्क्रोलिंग और एनिमेशन बटरी स्मूथ लगता है फोन पे, जब आप फोन यूज करोगे तो आपको फील होगा। गेमिंग मोड में भी डिस्प्ले 165 हर्ट्ज तक जा सकती है, मतलब सपोर्टेड गेम्स में एक्स्ट्रा फ्रेम रेट का आपको फायदा मिल जाएगा। एज पर OnePlus COD मोबाइल, क्लैश ऑफ क्लैंस, ब्रॉल स्टार्स, रियल रेसिंग 3, स्टैंड ऑफ 2 और ब्लड स्ट्राइक FPS जैसे गेम्स ना 165 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट को नेटिवली सपोर्ट करते हैं। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि भी हर गेम लगातार 165 FPS पे आपको देखने को मिलेगा, वो चलेगा, वो ड्रॉप भी करेगा, बट गेमिंग के लिए ये यहाँ पे ना बढ़िया है। 1.5 के डिस्प्ले है, 2772 into 1272 पिक्सल रिजोल्यूशन एंड इट लुक्स ग्रेट। वैसे QHD यहाँ पे नहीं है डिस्प्ले इस बार, बट आपको डिफरेंस फील नहीं होगा। डिस्प्ले की क्वालिटी बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल है, जैसे OnePlus के पुराने फोन से हमने देखा है। कलर्स पंची आते हैं, एक्यूरेट रहते हैं, कॉन्ट्रास्ट रेशियो सुपर्ब लगता है। जब आप कंटेंट प्ले करोगे फोन पे तो आपको दिखेगा। OLED पैनल है तो डीप ब्लैक स्क्रीन पे आपको दिखेंगे। HDR10+ सपोर्ट करता है यहाँ पे। ब्राइटनेस भी आउटडोर में काफी हाई जाती है, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है आउटडोर्स में। डायरेक्ट सनलाइट में जब आप फोन यूज करोगे तो आपको कोई इरिटेशन नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंटेंट और जो टेक्स्ट है वो इजीली स्क्रीन पे विजिबल होता है, यू वोंट फील एनीथिंग, मतलब कोई इशू नहीं आएगा। इस डिस्प्ले पे ट्रूली फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मुझे मिला। स्क्रोलिंग हो या फिर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह देखना, कलर्स बढ़िया लगते हैं। एक चीज यहाँ पे है कि भाई यहाँ पे कर्व स्क्रीन जो है वो अब यहाँ पे नहीं है। अगर आपको कर्व स्क्रीन अच्छी लगती है, वो यहाँ पे है नहीं, फुली फ्लैट डिस्प्ले है। OnePlus 13 में ना थोड़ा सा कर्व था एज पे, तो अब फ्लैट कर दिया इन्होंने मॉडर्न डिजाइन के हिसाब से। मुझे पर्सनली फ्लैट डिस्प्ले ज्यादा बेहतर लगती है, क्योंकि एक्सीडेंटल टचेस का इशू वहाँ
पे कम होता है। ऑल्सो स्क्रीन प्रोटेक्टर्स जो है ना वो भी इजीली लग जाते हैं स्क्रीन गार्ड्स, को दिक्कत नहीं आती। अब बात कैमरे की, सो सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज, वन प्लस ने हैसलब्लैड की जो ब्रांडिंग है वो हटा दी है। जो वन प्लस 9 सीरीज से ना वन प्लस कैमरा की एक आइडेंटिटी बन रही थी वो ऑफिशियली खत्म हो गई है। दूसरा, और ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, कि कैमरा हार्डवेयर को उन्होंने डाउनग्रेड किया है। तीनों रियर कैमरास जो है ना आप छोटे सेंसर्स यूज कर रहे हैं। मेन और टेलीफोटो कैमरास का अपर्चर भी छोटा हो गया है। अल्ट्रा वाइड कैमरा का फील्ड ऑफ व्यू नैरो कर दिया है। बट एक अच्छी बात यहाँ पे है कि भाई टेलीफोटो लेंस में ऑप्टिकल जूम 3.5x हो गया है, विच इज डेफिनेटली एन अपग्रेड। और फ्रंट कैमरा का ऑटो फोकस यहाँ पे मिल गया। प्लस वन प्लस ने यहाँ पे ना एक नया सोनी का RGBW सेंसर यूज किया जो थ्योरेटिकली बेटर स्किन टोन्स और लाइट हैंडलिंग दे सकता है। सो मिक्स ऑफ ऑल थिंग्स यहाँ पे है। बट वन प्लस ने हार्डवेयर डाउनग्रेड को सॉफ्टवेयर से कॉम्पेंसेट किया। यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया वन प्लस ने अपना डिटेल मैक्स इंजन टेक, ये फोटो प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। ये सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग इमेजेस का शार्पनेस और डिटेल एनहांस करता है, इससे रिजल्ट्स काफी बेहतर आते हैं। एंड ये आपको ना इसकी कैमरा परफॉर्मेंस में दिखेगा। डे लाइट शॉट्स आप देखो ना एकदम क्रिस्प आते हैं फोन से, बहुत अच्छे कलर्स फोन कैप्चर करता है। कलर्स नेचुरल है ये पंची है। ओवरऑल जब आप क्लिक करेंगे ना इमेजेस तो आपको दिखेगा। सो आपको इंप्रूव्ड रिजल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। आप ये फोटो देखो, बढ़िया लग रहा है, सी कितना सही से इमेज को कैप्चर किया है फोन ने। मुझे हर शॉट में कंसिस्टेंसी लगी, कलर्स एक्यूरेट रहे। ओवर प्रोसेसिंग की दिक्कत जो है ना वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, जो पहले वन प्लस हैसलब्लैड ट्यूनिंग में ना थोड़ी सी हो जाती थी, वार्म टिंट आता था, बट वो अब यहाँ पे नहीं है, न्यूट्रल है। अल्ट्रा वाइड कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है और अल्ट्रा वाइड से लिए गए शॉट्स भी ना अच्छे डिटेल्स के साथ आते हैं। टेलीफोटो लेंस पे ऐसे मैंने बताया वन प्लस 15 में 3.5x ऑप्टिकल जूम आपको मिलेगा, वैसे वन प्लस 13 में 3x था। 50 मेगापिक्सल सेंसर है तो जूम शॉट्स भी डिसेंट डिटेल रखते हैं। 3.5x जूम पे पोर्ट्रेट्स काफी अच्छे आए मेरी टेस्टिंग में। बैकग्राउंड नेचुरली ब्लर होता है और सब्जेक्ट पे फोकस शार्प रहता है। 5x जाएंगे आप, 10x जाएंगे डिजिटली तो फोटोज यूजेबल है, पर ऑब्वियसली एक्सट्रीम जूम पे ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी इमेज। सो ओवरऑल कैमरा की जो परफॉर्मेंस है ना वो बढ़िया है। इवन दो इन्होंने जो सेंसर्स है वो डाउनग्रेड किए हैं, छोटे सेंसर्स है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव इन्होंने की है सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग से। वीडियोज में वन प्लस ने काफी क्रिएटर फोकस फीचर्स यहाँ पे दिए। आपको 4K 120 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिल रही है डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ, जो HDR सिनेमैटिक क्वालिटी वीडियो देता है। मतलब प्रॉपर्ली ग्रेडेड रिचर कलर्स और कॉन्ट्रास्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। उन क्रिएटर्स के लिए जो पोस्ट प्रोडक्शन में खुद कलर ग्रेडिंग करना पसंद करते हैं ना, उनके लिए वन प्लस 15 ब्लॉग वीडियो कैप्चर भी ऑफर कर रहा है। फोन डायरेक्टली व्यू फाइंडर में लट्स प्रीव्यू कर सकता है, यानी कि आप जब शूट कर रहे हो ना, शूट करते वक्त ही रियल टाइम लुक देख सकते हो कि फाइनल ग्रेड जो है वो कैसा आएगा, आपका जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल कैमरा जो सेल्फी के लिए काफी अच्छा है, अच्छे सेल्फीज ले रहा है फोन, आप देखो इमेजेस। सो ओवरऑल वन प्लस 15 का कैमरा सेटअप ऑल राउंड है। आई वुड से डे लाइट, अल्ट्रा वाइड लैंडस्केप्स, पोर्ट्रेट्स, हर जगह डिसेंट टू ग्रेट आउटपुट यहाँ पे आपको मिलता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सो वन प्लस 15 में क्वालकॉम का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट आपको यहाँ पे मिलता है। ये चिपसेट इस साल का सबसे पावरफुल एंड्रॉइड प्रोसेसर है। 12GB LPDDR5X रैम है, 16GB वेरिएंट भी यहाँ पे आता है। तो फोन सीमलेसली परफॉर्म करता है। डेली टास्क हो, हैवी एप्स आप चला रहे हो, मल्टीटास्क कर रहे हो, सब कुछ बहुत फास्ट होता है फोन पे। एप्स वगैरह स्विच करने हो वो भी इंस्टेंट होता है। मतलब कोई माइनर सा भी डिले मैंने यहाँ पे नोटिस नहीं किया जितना मैं फोन यूज कर रहा था। UI बिल्कुल स्टटर फ्री लगा। ऑक्सीजन OS ऑप्टिमाइजेशन भी काफी पॉलिश लग रहा है इस बार। बेंचमार्क्स और रियल यूसेज में ना दोनों में वन प्लस 15 ने मुझको लिटरली इंप्रेस किया है। इवन वन प्लस 13 जो ऑलरेडी फास्ट था उस वक्त में, उससे नोटिसेबली ज्यादा रिस्पॉन्सिव फील होता है जब आप यूज करोगे इसको, तो वो आपको लगेगा। गेमिंग में भी सॉलिड। मैंने BGMI खेला, जेंशिन इम्पैक्ट खेला, हैवी गेम्स काफी खेले। मैक्स सेटिंग पे आप खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर गेम बटरी स्मूथ चला। फ्रेम रेट स्टेबल रहे। 165 हर्ट्ज डिस्प्ले का फायदा COD मोबाइल में आपको दिख जाएगा। अल्ट्रा हाई FPS मोड पे खेलने का ना अलग ही मजा है COD मोबाइल में। BGMI मैंने खेला तो वो भी स्मूथ चला, पर BGMI में ना फ्रेम रेट्स इंटरपोलेशन से ज्यादा FPS मिलते हैं। काफी देर तक मैंने गेमिंग की फोन पे, 2 घंटे 1.5 घंटे गेमिंग की, पर कभी भी ऐसा नहीं लगा कि फोन जो है वो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो रही हो, लैग कर रहा हो कहीं पे। गेमिंग परफॉर्मेंस आई वुड से टॉप लेवल है। वन प्लस ने गेमिंग के लिए कुछ स्पेशल हार्डवेयर ट्विक्स भी यहाँ पे किए। तो मेरे एक्सपीरियंस में जैसे मैंने कहा 1-2 घंटे गेमिंग के बाद भी ना फोन सिर्फ हल्का सा वार्म हुआ, कभी ज्यादा गर्म नहीं हुआ। थ्रॉटलिंग की यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। वन प्लस खुद भी क्लेम करता है कि ये कूलिंग सिस्टम ना फिंगर्स तक हीट को पहुंचने नहीं देता। एंड मैंने जितना इस फोन को यूज किया तो वो लगा कि ओवर हीटिंग के इशू यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थे। हाई एंड गेम्स अल्ट्रा सेटिंग पे आप खेल सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना हो, बैकग्राउंड में 10-15 एप्स जो है वो भी अगर सब कुछ चल रहा हो तो भी फोन में कोई हिकअप नहीं दिखते।
और इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद मेरा इतना पतला फोन है, मतलब आईफोन 17 के जितना। सो दिस इज गुड। सॉफ्टवेयर फ्रंट पे OnePlus 15 ऑक्सीजन OS 16 के साथ आता है, एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ द बॉक्स। ऑक्सीजन OS कभी ना OnePlus की जान हुआ करता था, बिल्कुल अपने स्टॉक एंड्रॉइड जैसे फील और स्मूथनेस की वजह से। अभी ऑलमोस्ट कलर OS ही हो गया, आप जानते हो, पर फिर भी OnePlus ने काफी ऑप्टिमाइज किया है इसको। यूआई एक्सपीरियंस जो है ना, आप फोन यूज करोगे ना लिटरली तभी आपको फील होगा, बड़ा फ्लूइड है। ऑक्सीजन OS में इन्होंने नए एआई पावर फीचर्स भी यहाँ पे डाल दिए। एआई सर्च है, एआई राइटर है, एआई ट्रांसलेट है, एआई वॉइस स्क्राइब है, काफी यूजफुल है। एंड इनका अपना माइंड स्पेस फीचर जो भी है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, उसकी बात करनी है। काफी बार मैंने बताया भी है उसके बारे में, बट एआई में पीछे नहीं है। गैलरी में भी एआई एडिटर इन्होंने यूज किया, आप उसको भी यूज कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो इमेजेस को, काफी सारे फीचर्स आप देखना उसमें। अपडेट्स की बात करें तो OnePlus ने प्रॉमिस किया है कि इस डिवाइस को 4 साल तक एंड्रॉइड वर्जन अपडेट्स मिलेंगे और 6 साल तक ये लोग सिक्योरिटी पैचेस देंगे, यानी कि एंड्रॉइड 20 तक जाना चाहिए थियोरेटिकली, जो काफी अच्छा सपोर्ट है। सो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस फास्ट है, फीचर रिच है और रिलायबल मुझे लगा। अब बात करते हैं इस फोन के बैटरी की। इस बार OnePlus ने 7300 mAh 7300 mAh की बैटरी दी है। मतलब इतनी बड़ी बैटरी एक फ्लैगशिप में, जो किसी मेनस्ट्रीम फ्लैगशिप में आपको नहीं मिलती। इतनी बड़ी बैटरी के साथ OnePlus 15 प्रैक्टिकली 2 दिन का बैटरी बैकअप जो है वो ऑफर कर रहा है नॉर्मल यूजेज पे। मेरे यूजेज पैटर्न में मैंने सोशल मीडिया हेविली यूज किया, 1-2 घंटे गेमिंग भी की, कैमरा थोड़ा यूज किया, फुल टाइम 5G चला, वाईफाई से कनेक्टेड रहा मैं, तो इसमें 7 से 8 घंटे का स्क्रीन टाइम जो है वो निकल गया। एंड ऑफ द डे स्टिल 40% तक बैटरी बची रही। मतलब बैटरी एंजाइटी बिल्कुल यहाँ पे खत्म कर दी है OnePlus ने। आप चाहे ट्रेवल पे जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, कुछ भी, मतलब बैटरी की कोई दिक्कत नहीं है। अराउंड 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप प्रो यूजर हो तो भी 1.5 दिन बैटरी चलेगी। फास्ट चार्ज में आपको यहाँ पे 120 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट मिल रहा है। कंपनी क्लेम करती है कि 0 से 100% सिर्फ 40 मिनट में फोन चार्ज हो जाएगा, जो मेरे टेस्ट में काफी हद तक ठीक था। 42 से 43 मिनट के अंदर फोन फुल चार्ज हो गया यूजिंग द बंडल्ड फास्ट चार्जर। वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पे OnePlus ने दी है, 50 वॉट तक वायरलेस चार्जिंग जो है फोन सपोर्ट करता है। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस OnePlus 15 के साथ। अब बात करते हैं कि भाई ये फोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, या फिर मुझे ये फोन कैसा लगा। सो OnePlus 15 एक कंप्लीट फ्लैगशिप फोन है। इस फोन ने मुझे हर एस्पेक्ट में इंप्रेस किया है मुझसे। अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो परफॉर्मेंस में रॉकेट की तरह हो, कभी कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी भी 2 दिन तक चले, डिस्प्ले और डिजाइन एंड इन हैंड फील भी ना टॉप क्लास हो और कैमरा भी अच्छा हो, तो दिस इज द फोन यू कैन कंसिडर। इस प्राइस में आई वुड से गैलेक्सी S25 है, S25 प्लस, इनफैक्ट दोनों फोन इससे महंगे हैं। OnePlus 15 अराउंड 70 से 72 हज़ार के अराउंड आपको मिल जाएगा यहाँ पे, एंड S25 80 हज़ार का, S25 प्लस 95 हज़ार से ज्यादा है। सो एंड्रॉइड फ्लैगशिप में OnePlus 15 एक इजी रिकमेंडेशन यहाँ पे बन जाता है इस प्राइस रेंज में, कंसिडरिंग कि इसकी ऑल राउंड परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है और प्राइसिंग जो है वो भी कॉम्पिटिटिव।